यहाँ पर जो है वीनस माउंट होता है, सबको पता है। यहाँ 24 लिखना है किसी पर्टिकुलर कलर से या फिर हाँ ग्रीन कलर की पेन से, है ना। 24 लिखना है वीनस माउंट पे, ये वीनस माउंट होता है। इस पर्वत को जितना आप रगड़ेंगे, जितना ऐसे करेंगे, ये आपका शुक्र अच्छा कर देगा। इत्र लगाकर यहाँ पर 24 लिखिए ग्रीन कलर के पेन से, सर्कल बना दीजिए और इत्र लगाकर कोई भी ओम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं, ओम भार्गवाय नमः का जाप कर सकते हैं, है ना। तो ये जाप जो है बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू पूजा। अच्छा जी, जाप एक ऐसी चीज है कि आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के चैंटिंग कर रहे हैं ना, बीज मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, कोई भी मंत्र है आप कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर मंत्र होते हैं जिनको हम ऐसे फ्लो में नहीं कर सकते, बट आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो आप मंत्र कोई भी हो, जैसे ओम नमः शिवाय का जाप एक ऐसा है कि आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, है ना। लक्ष्मी जी का जाप हो गया, शुक्रदेव का जाप हो गया, आप कहीं पे भी कर सकते हो। इसमें कोई ऐसे बाउंडेशंस नहीं है, आपको कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है कि आपको यहीं पर्टिकुलर बैठ के करना है पूजा के स्थान पर। तो आजकल कितनी फास्ट लाइफ हो गई है कि जैसे मैं भी अभी आज आई तो ऑफिस नहीं गई, तो मैं भी अभी अपना पूजा नहीं कर पाई ना ऑफिस में, तो मैंने चैंटिंग कहाँ करी, अपनी गाड़ी में बैठ के। ओके तो आपको चैंटिंग जरूर करनी है, आपको कोई भी मंत्र जो है जिसका भी आप जाप करते हैं उसका जरूर करना चाहिए। तो वो आपने जो अभी बताया शुक्र के लिए जी, वो लिख के जो हमें करना है, हाँ, वो कितनी बारी करना होगा? वो 21 टाइम्स करना होगा। ओके जी, 21 टाइम्स करना होगा। पर इस तरीके से आप कभी भी कर सकते हैं उसको, दिन में, रात में, कभी भी जब आपका मन करे। जब भी मैं बैग में अपना इत्र लेके कैरी करके चलती हूँ, जब मुझे लगता है तो मैं यहाँ लगाती हूँ और ओम भार्गवाय नमः, ये शुक्र का मंत्र है, ये करती हूँ। ओम श्रीम नमः बहुत इजी मंत्र बता रही हूँ, वो कर सकते हैं। 21 टाइम्स कीजिए और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है मैम। जी, ये शुक्र का हो गया। जी, फीमेल्स थक गई, सोने जा रही हैं, तो उनके पैरों की मसाज आपको ऑयल से करनी चाहिए, जो फुट मसाज बोलते हैं। 5 मिनट ही सही, बट आप अपनी वाइफ के पैर दबाइए नीचे तलवे, उससे भी आपका शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। काफी सारे लोग इस पे कंट्रोवर्सी भी करेंगे, अरे मैडम हमारे यहाँ तो मना है पैर छूना, ये वो। आप देखिए, जब हम बोलते हैं कि राधा कृष्ण, तो हम राधा का नाम पहले लेते हैं, कृष्ण का बाद में लेते हैं ना। शिव पार्वती को जो इतना पूजा जाता था कि उनकी वजह से जब सती हुई थी पार्वती माता, तो तांडव बिल्कुल करने लगे थे और इतने विग्रह में चले गए थे ना, तो इतना क्रूर होने वाली है। तो उसको आपने वेस्ट में लगाना है। किस, एक टंकी वाला एक पेंटिंग आता है, अच्छा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा। एक टैप है ना, पीतल का या सोने का, उस टैप में से बहुत सारे कॉइन्स निकल रहे हैं, गोल्डन कॉइन्स। उस वाली पेंटिंग को आप वेस्ट में लगाइए और उसको जो आप लगाएंगे तो उसको 30 डेज तक मैनिफेस्ट कीजिए कि ये चीज आपको मिल रही है। आपके घर में जो है सोना बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, मनी फ्लो हो रहा है किसी भी रूप में, है ना। फिर आप देखेंगे कि आपके पास पैसा सच्ची में आना शुरू हो जाएगा। मतलब इतनी पावर्स है पेंटिंग की। बट लोग क्या करते हैं, बहुत सारी नेगेटिव पेंटिंग्स लगा देते हैं। लड़कियां रो रही हैं उसकी, है ना, कुछ राक्षसों की पेंटिंग लगा देंगे, कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाली पेंटिंग्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप घर में जो बच्चे होते हैं उसमें आप बर्ड्स की पेंटिंग लगाइए, या फिर आप वॉलपेपर, आजकल बड़े सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स आ गए हैं ना, फेरी वाले, वो लगाइए, एंजल्स लगाइए और बटरफ्लाईज लगाइए। बच्चे के रूप में बहुत पॉजिटिविटी आती है उससे। ओके मैम, ठीक है। और मैम, जैसे मैंने सुना है कि वास्तु कंसल्टेशन, मैं आपको फ्री की रेमेडीज बता रही हूँ आपके पॉडकास्ट पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज तो जैसे अभी हमने बात करी, गणपति जी की फोटो कभी भी मेन डोर पे नहीं लगानी है। 5 मुखी हनुमान जी लगाइए, मेटल के भी हो सकते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के, किसी भी रूप में, ऊपर की तरफ लगा दीजिए, है ना। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देखिए, वहां पर पानी या फिर नीला कलर, उसका जो वॉल है वो नीला होना चाहिए। नीला रिप्रेजेंट करता है ना, समुद्र का कलर नीला होता है ना, तो नीला वहां पे रंग होना चाहिए, वो भी हल्का, ज्यादा डार्क नहीं, हल्का नीला कलर कर सकते हैं। या पानी का कुछ फ्लो वाली पेंटिंग लगा सकते हैं। ऐसा क्यों वैसे? क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है, पानी की डायरेक्शन, नॉर्थ रिप्रेजेंट्स वाटर एलिमेंट, ठीक है ना। अग्नि का हो गया साउथ में आपको अपनी किचन बनानी चाहिए, है ना। किचन अगर आप वहां पर बनाएंगे, वो अग्नि की दिशा है, अग्नि ही वहां दहका रहे हैं आप, अग्नि ही वहां प्रज्वलित हो रही है, तो वो बहुत अच्छी आपकी रिजल्ट्स देने वाली है ना। वेस्ट की डायरेक्शन होती है गेन्स की, प्रोस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटीज, कुछ भी चीज आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा चल रही है आजकल, तो मैनिफेस्ट अगर आप कर रहे हैं, बच्चे भी कर सकते हैं ये रेमेडी। आपने क्या करना है, कोई भी चीज अपने पेपर पे लिखनी है, व्हाइट पेपर लेना, छोटा सा स्क्वायर पेपर ले लीजिए, ग्रीन कलर का पेन होना चाहिए, स्केच पेन ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, उस पर अपनी विश लिखनी है एक, उसको अपनी वेस्ट के डायरेक्शन पे चिपका देना। वेस्ट की डायरेक्शन, वेस्ट पे, घर में, वॉल में, रूम में, कहीं पे भी वेस्ट होना चाहिए, जहां से सूरज उगता है उससे ऑपोजिट, है ना, उस डायरेक्शन पे चिपका देना है। उसको रोज विजुअलाइज करना है, कम से कम 10 सेकंड्स कर लीजिए। कैसे विजुअलाइज करना है कि आपके पास वो चीज मिल चुकी है। जैसे मैं अभी गाड़ी BMW लेना चाहती हूँ और मैंने वहां लिख दिया BMW इस साल में मुझे मिल जाएगी 2024 में, तो मैं उसको मैनिफेस्ट करूंगी कि मेरे को वो चीज मिल गई है, मैं कितनी कंफर्टेबली बैठ रही हूँ, कितना अच्छा मुझे मजा आ रहा है, कितने लोगों के पास मैं ट्रैवल कर रही हूँ अपनी BMW में। तो आपको ऐसे मैनिफेस्टेशन करने होते हैं। लोग क्या करते हैं कि मैडम हमने तो चिपकाया था वेस्ट के डायरेक्शन में कागज और हमको तो फर्क नहीं मिला, तो फर्क कैसे मिलेगा जब आप उसको फील ही नहीं कर रहे हो। तो मैनिफेस्टेशन इस तरीके से काम करती है। तो वेस्ट की डायरेक्शन होती है अपॉर्चुनिटीज की। नॉर्थ वेस्ट का भी मैंने बहुत सुना है कि नॉर्थ वेस्ट में जाके आप अगर अपनी कुछ विश मांगते हो तो वो बहुत अच्छे से जल्दी मैनिफेस्ट होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
नॉर्थ और देखो वेस्ट जो है मैंने बोला अपॉर्चुनिटी, और नॉर्थ हो गया आपका पानी। तो दोनों अगर फ्लो करेंगे साथ में तो बहुत ज्यादा अच्छी आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं ना। तो डायरेक्शंस जो हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ, डेली लाइफ में। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है मैम। और इंटीरियर में ना पेंटिंग्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली हॉर्सेस की पेंटिंग। हाँ, सात घोड़े के। हाँ, तो वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस? वाली दाल आपको बताई बुद्ध वाली, अगर आप बुद्ध की एक दाल, सिर्फ एक दाल बुद्ध आपका सही कर देंगे। सिर्फ एक दाल ले जाओ, एक दाना, वो शिवलिंग पे चढ़ा दो, आपका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। बृहस्पति के लिए जो चने की दाल होती है, येलो कलर की चने की दाल, वो आप शिवलिंग पे चढ़ा दो, एक ही। तो वो आपका जो है बृहस्पति, एक दाना। अच्छा। तो आपका बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें चढ़ानी चाहिए जो शिवलिंग पे चढ़ाकर जो है आप अच्छे कर सकते हैं अपने 9 के 9 प्लैनेट्स। शनिदेव जो है तेल, सरसों का तेल की एक ड्रॉप चढ़ा दीजिए। और एक और रेमेडी बताऊंगी जो शिवलिंग से सब लोग कर सकते हैं। आपको जो है शहद चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, या गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। जी, ये दोनों चीजें ना इतनी पावरफुल हैं कि आपको पैसे के साथ साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे करेंगे। एक इंसान है, बेड पे खाना क्यों नहीं खाना चाहिए मैम? देखिए, जो बेड होता है वो सोने का स्थान है हमारा। वहां पर हम सोने की चीजें करते हैं, मतलब सोने जा रहे हो, आपको स्लीप अच्छी आए, ये सब चीजें। आप भोजन के लिए आप वहाँ पे भोजन कर रहे हो, तो भोजन करते हुए क्या होता है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सारी भट जाएगी वहां पर। अगर आप वहां पर खाना खा रहे हो तो खाना की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब आप घर में लाइव होके ड्राइंग रूम में बैठ के खाइए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और साथ में खाना खाइए। आप जब भी बेडरूम में खाना खाएंगे या तो आप अकेले खाएंगे, या फिर आप बड़े गुस्से में होंगे, या फिर ऐसा होगा कि लड़ भिड़ के आके आप ऑब्वियसली तभी बेडरूम में आके खाना खाओगे ना। तो हमेशा खाना जो है बेड में नहीं खाना चाहिए, वो बहुत सारी बीमारियां आपको, आप उसको इन्वाइट कर रहे हो बीमारियों को। अगर आप बेड पे अपना खाना खा रहे हैं, और ऑडियंस को भी यही बताऊंगी, अगर बेड पे कोई भी खाना खाता है तो उसको आज से ही मना कर दो। जी, क्योंकि ये तो मैंने काफी देखा है, पहले मैं भी खाती थी, तो इसीलिए मेरे को था कि एक बार पूछूं कि क्या रीजन है। नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बीमारियां बहुत ज्यादा आपको अडॉप्ट करते हो आप। ओके मैम, ठीक है जी। अब हम चलते हैं में दही डालकर, या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स भी आप वॉश कर सकते हैं दही से। थोड़ा सा दही ले लीजिए कर्ड, या तो नहा लीजिए पानी में डाल के, या फिर अपने प्राइवेट पार्ट्स आप वॉश कर सकते हैं। शुक्रवार करना है ये। और जब भी आप कर रहे हैं तो संकल्प लेकर करिए, है ना। वॉशरूम में थोड़ा सा आप गए, आपने ले ली दही, हाथ में लेनी है, संकल्प करना है कि शुक्रदेव मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, मैं आपका ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरा शुक्र जो नीच का है, अगर पता है कुंडली में है या नहीं है, और नहीं भी है तो आप अच्छा कर सकते हैं वैसे भी। तो हम आपके अच्छे के लिए ये चीजें कर रहे हैं कि हमारा अच्छा ग्रह ये अच्छा हो जाए, शुक्र। और उस तरीके से आप करके अभिषेक, और फिर आप स्नान कर लीजिए। हाँ, अब कई लोग बोलेंगे कि हम तो मैडम शावर से स्नान करते हैं, तो हम क्या करें? तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में एक मग पानी में दही डाल के फिर भी स्नान कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी भी दही की चलेगी? कितनी भी, थोड़ा सा, 1 चम्मच दही काफी है। बस ये करिए। देख लेते हैं, बहुत वाइब्रेंट कलर्स होते हैं कई लोगों के वॉशरूम में, इतने ज्यादा चमक धमक और काला रंग होता है। किचन देखती हूँ ग्रे कलर की वो स्लैब होती है उसकी, वो सारी चीजें आपको नहीं रखनी है। जी, वो भी आपके कहीं ना कहीं वास्तु दोष को इन्वाइट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं घर के लिए डार्क कलर्स थोड़े से नेगेटिव। बिल्कुल, कोई भी चीज है आप पॉजिटिव रखो जो आपको देख के खुशी मिले, है ना।